आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा 9th क्लास, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? तो बेटा लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, उसके बाद एलोट्रॉपी और कुछ बेटा हमने डिफाइंस पढ़ी थी, मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट। ये यूनिट बेटा हमारा मुकम्मल हो चुका है। ये यूनिट बेटा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के आज हम एमसीक्यूज करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें मैक्सिमम वही आए हुए हैं जो हम पहले क्या कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा से आप लोगों को समझा देता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन, और फिर आप लोगों को सॉल्व हुए जो है ना मिल जाएंगे। एमसीक्यूज भी सॉल्व हुए मिलेंगे, ठीक है बेटा, और शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो अभी आप लोग मेरे साथ जो है ना, जो शॉर्ट क्वेश्चन पे मैं निशान लगा रहा हूँ, जो एमसीक्यूज पर बेटा जो मैं आप लोगों को निशान लगवा रहा हूँ, वो साथ साथ बेटा आप क्या करें, मेरे साथ लगाते आ जाएं बेटा। जी, एमसीक्यूज नंबर 1 क्या कहता है बेटा? हाउ मेनी टाइम्स आर लिक्विड डेंसर देन गैसेस। कि बेटा जो लिक्विड है वो कितने टाइम जो है ना गैसेस से डेंसर होते हैं। देखिए बेटा, गैसेस क्या होते हैं? लाइटर होते हैं, हमने जो उसकी डेंसिटी पर कराए थे। लेकिन लिक्विड क्या होते हैं? वो डेंस होते हैं। और वहां पर बेटा हमने ये पढ़ा था 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स लिक्विड क्या होते हैं बेटा? डेंसर होते हैं। तो इसमें बेटा आप लगाएंगे बी पार्ट, सेकंड पार्ट आएगा इसमें, बी पार्ट। ये आप लोगों को सॉल्व हुए भी मिल जाएंगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, गैसेस आर लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एंड डेंसिटी आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। जो इसकी बेटा डेंसिटी है उसको हम किस में करते हैं बेटा? ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूबिक में। इसमें भी बेटा बी पार्ट आएगा। सेकंड वाले में भी बेटा क्या आएगा? बी पार्ट आएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूबिक बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम एट अ फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें बेटा हमारे पास लिक्विड एंड सॉलिड, जाहिर बात है को एग्जिस्ट हम उसी को कहते हैं जिसमें हम बेटा क्या कर रहे होते हैं कि एक सॉलिड्स को, एक हम लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं? सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें वो को एग्जिस्ट फॉर्म बेटा उसकी आ जाती है। तो इसमें बेटा आएगा थर्ड ऑप्शन। सेकंड में भी, सेकंड में थर्ड है बेटा, बी पार्ट नहीं है, सेकंड में थर्ड है ग्राम डेंसीमीटर क्यूबिक। और जो सी पार्ट है इसमें बेटा क्या आएगा? सी पार्ट आएगा। थर्ड में भी सी आएगा, लिक्विड एंड सॉलिड। मैं दोबारा से बेटा बोल देता हूं, जो फर्स्ट एमसीक्यूज है उसमें बेटा बी पार्ट है, जो सेकंड एमसीक्यूज है उसमें बेटा सी पार्ट है, और जो बेटा थर्ड है उसमें भी सी पार्ट है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब आइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशन प्रेजेंट्स बाय द सॉलिड्स मोशंस आर पोजेस्ड बाय द सॉलिड पार्टिकल्स। कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनमें बेटा कौन सी मोशन होती है? जी, वाइब्रेशनल मोशनल। यही आपको समझाई गई थी कि वो क्या करते हैं, वो अपनी मीन जगह पर ही वाइब्रेट करते हैं जस्ट। इसको हम बेटा क्या कहेंगे? ये वाइब्रेशनल मोशन बेटा कहलाती है। फोर्थ में बेटा क्या आएगा? बी पार्ट आएगा, वाइब्रेशनल मोशनल बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एटमॉस्फेयर अमोर्फस सॉलिड। इसमें से कौन सा जो है बेटा वो अमोर्फस सॉलिड नहीं है? रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ग्लूकोज। इसमें बेटा आएगा डी पार्ट, ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है वो बेटा क्या है? अमोर्फस सॉलिड वो नहीं है बेटा, ठीक है? वो क्या है? अमोर्फस सॉलिड नहीं है बेटा। अब एमसीक्यूज नंबर बेटा 6 की तरफ आइएगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मैनी पास्कल। जी, ये हमने सीखा था 101,325। इसमें बेटा ए पार्ट आएगा। इसमें क्या आएगा बेटा? ए पार्ट 101,325। जी, क्वेश्चन नंबर 7,
in the evaporation process liquid molecule which leave the surface of the liquid have, लिक्विड मॉलिक्यूल क्या करते हैं बेटा, वेरी लो एनर्जी। इसमें बेटा हमारे पास 7 में आ जाएगा सी पॉट, वेरी हाई एनर्जी, क्योंकि एवेपोरेशन तभी होती है जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, जब बेटा क्या हो एनर्जी ज़्यादा हो, एवेपोरेशन क्या होती है, तब बेटा अक्रेंस होती है एवेपोरेशन की। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूज फास्टेस्ट, के कौन सी गैस है जो फास्टर जो है ना बेटा क्या करती है, डिफ्यूज करती है। ये जो हमने डिफ्यूजन का टॉपिक सीखा था तब भी हमने वहां पर एग्जांपल सीखी थी, ये बेटा किसकी आ जाती है, हाइड्रोजन की। कौन सी गैस है बच्चों, ये हाइड्रोजन गैस है जो क्या करती है, डिफ्यूज करती है फास्टली बेटा। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या आएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेटा किस में है, ऑप्शन नंबर ए में बेटा। अब इसी तरह नेक्स्ट चलिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने 3 चीजें पढ़ी थी, 3 फैक्टर हमने बेटा किए थे, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी था बॉइलिंग पॉइंट पे, एक्सटर्नल प्रेशर भी था, नेचर ऑफ लिक्विड भी, तो फिर क्या नहीं था इसमें, इसमें बेटा हमारे पास नहीं था इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। इसको निशान लगा लें, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड बेटा, ये क्या था, इसमें नहीं था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया बेटा 10, द डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज व्हेन इट्स, जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं, डेंसिटी ऑफ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है, कब, जब प्रेशर बेटा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद है बेटा लास्ट एमसीक्यूज, एमसीक्यूज नंबर बेटा 11, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल है, देखिए जब आप टेम्परेचर करते हैं, हीट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल इंक्रीज होती है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर बेटा क्या लिखेंगे, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बेटा क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया 11 का बी पार्ट। अच्छा, ये थे बेटा हमारे पास एमसीक्यूज। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास थे एमसीक्यूज, ये सॉल्व मैंने करवा दिए हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ये सॉल्व हुए हुए आप लोगों को फाइल में मिल जाएंगे, डायरी में बेटा आप लोगों को मिल जाएगी, उसको आप एक बार से फिर रीचेक कर लीजिएगा क्या आया कि हमने निशान सही लगाए हैं। अच्छा, अब आ जाए पेज नंबर 94 पर। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हो गए थे। ठीक है, अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। ताहा खान अपना बेटा माइक बंद करे। अब हम चलते हैं बेटा शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब। अब शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन जैसे हैं वो हमने कर लिए। व्हाट इज डिफ्यूजन एग्जांपल, ये हमने पहले कर ली थी बेटा, इसको दोबारा से हम रिवाइज नहीं करते, आप लोग दोबारा से इसको कॉपी पे लिखेंगे भी नहीं, एक बार जो क्वेश्चन लिख दिया है उसको दोबारा से लिखने की बेटा जरूरत नहीं है, लेकिन ये सॉल्व हुआ आप लोगों को मिल जाएगा। इसी तरह दूसरा कहता है डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटीएम क्या होता है, व्हाट आर इट्स यूनिट्स, हाउ इट इज रिलेटेड टू पास्कल। अब 3 चीजें पूछी है इसमें। पहली बेटा क्या पूछी है इसमें, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, पहले इसकी डिफाइन करते हैं, फिर बेटा इसकी क्या करेंगे, इसका यूनिट बताएंगे। अब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटा, द प्रेशर एक्सर्टेड by the mercury column of 760 millimeter of height at sea level, यानी जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बेटा। ठीक है, इट इज सफिशिएंट प्रेशर टू सपोर्ट कॉलम्स ऑफ मर्करी बेटा 760 मिलीमीटर हाइट ऑफ द सी के बेटा। अब इसका यूनिट क्या होता है, इसकी यूनिट बेटा पास्कल भी होता है, इसको हम टॉर भी कहते हैं, और जो 1 न्यूटन बराबर होता है बेटा, क्योंकि ये वो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बेटा होती है। ठीक है, तो इसको जो यूनिट होगा वो क्या होगा बेटा, एटीएम का पास्कल। ठीक है, पास्कल भी बेटा हम इसमें लगा देते हैं, और इसमें दूसरा बेटा
जो हमारे पास टॉर है, ठीक है, 1 ATM बराबर होता है 760 मिलीमीटर के, और यही बेटा बराबर होता है 760 टॉर के, और 1 मिलीमीटर ऑफ जो मरकरी है वो बेटा इक्वल होता है 1 टॉर के बेटा, ठीक है। ये बेटा क्या करना है, इसको बताना है हमने। और जो 1 पास्कल है वो बराबर होता है बेटा 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के, क्योंकि पास्कल क्या कहते हैं, हम इसको एक फोर्स कंसिडर करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, why are the densities of gases lower than that of liquid? कि गैसेस की जो डेंसिटी होती हैं बेटा ये लोअर क्यों होती हैं? देखिए बेटा इनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है। जो गैसेस होती हैं इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है बेटा, लाइट होता है। किसके निस्बत बेटा, एज कंपैरिजन किसके बेटा, लिक्विड के। जिसकी वजह से फिर ये क्या होता है कि इनकी जो डेंसिटी होती है बेटा वो क्या होती है, कम होती है। गैसेज हैव लोअर डेंसिटी देन दैट ऑफ लिक्विड, इट इज ड्यू टू लाइट मास and more volume occupied by the gas. Another reason for the lower densities of gases is intermolecular forces. Gases are decreases, बहुत कम होती हैं। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं गैसेस के अंदर बेटा वो क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। जी, व्हाट इज मेंट बाय एवेपोरेशन? ये क्वेश्चन हमने टॉपिक पीछे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि ये लॉन्ग में नहीं था, लेकिन अब ये शॉर्ट में आ गया। पहले हम इसको यहाँ पे करेंगे, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे सीखेंगे, बाकी जो इसके फैक्टर है वो हम अभी इस टॉपिक जब ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी फिर हम एवेपोरेशन के बाकी फैक्टर जो है ना बेटा वहां से करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, डिफाइन एवेपोरेशन, हाउ इट इज इफेक्टेड बाय द सरफेस एरिया। यानी इसके ऊपर सिर्फ उन्होंने इसका एक फैक्टर पूछा है कि सरफेस एरिया कैसे डिपेंड करते हैं। अब एवेपोरेशन क्या होती है बेटा, एवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बेटा गैस क्या हो जाती है, एवेपोरेट हो जाती है। गैस के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं बेटा, एवेपोरेट होने शुरू हो जाते हैं, उनको बेटा हम कहेंगे ये एवेपोरेशन प्रोसेस कहलाते हैं, ठीक है। एवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमिना, ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, ग्रेटर इज द एवेपोरेशन। यानी देखें, अगर आप क्या कर रहे हैं, आप वाटर को बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर उसको देते हैं, अगर उसका सरफेस एरिया यानी अगर आपके पास कोई खुले मुंह वाला बर्तन है जिसमें आपने रखा हुआ है उसको और आप उसको हीट दे रहे हैं तो उसमें जो एवेपोरेशन है बेटा क्या होगी, वो ग्रेटर होगी। अगर आपके पास बेटा क्या है, स्मॉलर एरिया है, स्मॉलर उसका एरिया है, तो बेटा वहां पर एवेपोरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी डिफाइन क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस फेज। किसी भी गैस को, गैस लिक्विड फेज को आप चेंज करते हैं गैस में बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, ये एवेपोरेशन कहलाती है। और सरफेस एरिया क्या है कि सरफेस एरिया अगर आपके पास जो आपके पास बर्तन है कोई भी, अगर आपके पास जिसे आप लिक्विड बॉयल कर रहे हैं वो आपके पास अगर ग्रेटर सरफेस एरिया है तो एवेपोरेशन बेटा क्या होगी, ग्रेटर होगी। अगर आपके पास बेटा क्या है, सरफेस क्लोज सरफेस एरिया, तो उसमें बेटा आपके पास क्या एवेपोरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं डिफाइन द टर्म एलोट्रॉपी विद एग्जांपल। ये कल आप लोगों को मिल चुकी है, जो कल मैंने नोट्स भेजे थे उसमें ये एलोट्रॉपी आप लोगों को बेटा मिल चुके हैं। जी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अ लिक्विड? वो कहते हैं बेटा रिलेशनशिप बताएं एवेपोरेशन में और साथ बेटा बॉइलिंग पॉइंट्स में, कि इन दोनों में क्या होता है, ठीक है। एक एवेपोरेशन और दूसरा बेटा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। देखें, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अ लिक्विड एट हाई एवेपोरेशन इज स्लो। जी, अगर बेटा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एवेपोरेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर हाई इन द लिक्विड्स, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होती है बेटा, लिक्विड में ज़्यादा होती है बेटा, ठीक है। ये है हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, इफ द बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन द एवेपोरेशन क्या हो जाएगा बेटा, हायर हो जाएगा। तो ये यहाँ तक बेटा हमारे पास क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये आप लोग कर चुके हैं, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। यानी पीछे कितने क्वेश्चन रह गए हैं, 7 क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को मिले। आप पीछे कितने रह गए, 5 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, सब क्वेश्चन सारे आप लोगों को सॉल्व हुए मिलेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने सिर्फ जो क्वेश्चन एक बार लिखे हुए हैं वो दोबारा से नहीं बेटा आप लोग लिखिएगा,
एक बार जो क्वेश्चन आप लोगों ने पहले लिख दिए हैं, ठीक है, जो मैंने शुरू की डिफाइन वगैरह लिखवाई थी, अब वो इसमें दोबारा एक्सरसाइज में फिर आ गई है, तो आप वो दोबारा नहीं लिखेंगे। एक चीज जो आप लोगों ने लिख ली है वो बेटा इनफ है, वो बहुत है, ठीक है। तो अभी ये 7 क्वेश्चन की लिस्ट आप लोगों को मिलेगी सॉल्व हुई हुई, इसमें से वो क्वेश्चन कर लेना जो आप लोगों ने पहले नहीं किए हुए हैं। और सेकेंडली आप लोगों को एमसीक्यूज मैंने निशान भी लगवा दिए हैं, लेकिन ये भी मैं ना आप लोगों को सॉल्व हुए क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने एक पीछे से मैंने टॉपिक छुड़वाया था एवेपोरेशन, पेज नंबर पर आइएगा 85, 84, 85। अभी हमने उसकी डिफाइन की है और उसका एक फैक्टर पढ़ा है। एक फैक्टर हमने कौन सा पढ़ा है, उसका सरफेस एरिया। अब जो उसके बाकी 2 फैक्टर रह गए हैं, एक बेटा रह गया टेम्परेचर का और दूसरा बेटा क्या रह गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये दोनों कर लेते हैं, फिर ये हमारा चैप्टर बेटा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर हमारा यूनिट कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर बेटा मैंने आप लोगों के लिए 2 डेज रखे हैं, 14 और 15। इन डेज में बेटा मैं न्यूमेरिकल्स आप लोगों को दोबारा से फिर रिवाइज करवा दूंगा। इन जो कि पहले आप लोगों को एक लिस्ट मिल चुकी है न्यूमेरिकल सॉल्व हुई हुई, तो उसमें फिर बेटा क्या होगी, आप लोगों को दोबारा से जो है ना क्या न्यूमेरिकल फिर बेटा आप लोगों को मैं समझा दूंगा कल और परसों, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करके बैठिएगा। और फिर जिस बच्चे को जहाँ से समझ नहीं होगी कि सर मैंने ये न्यूमेरिकल किया था, मुझे यहाँ से समझ नहीं है, मुझे काइंडली बताते, फिर मैं दोबारा आप लोगों को समझा दूंगा। तो कल हम करेंगे पहले 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, फर्स्ट 5 मैं कल रिवाइज करवा दूंगा दोबारा से, और आगे 6 से लेकर 10 तक वो इंशाल्लाह 15 डेट को तब रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो दोबारा से न्यूमेरिकल 2 दिन हमने और रख लिए हैं अपने न्यूमेरिकल्स के लिए, जिनको हम अच्छे से रिवाइज करेंगे जी। अब पेज नंबर 85 पर आइएगा। जो 2 छोटे छोटे टॉपिक हमारे रह गए हैं फैक्टर, वो बेटा हम करते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, टेम्परेचर। सरफेस एरिया हमारा पीछे हो गया है, अब क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया है। अब टेम्परेचर क्या है, अभी बेटा हम ये सीख कर आए हैं, अगर हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, एवेपोरेशन के दौरान बेटा हायर टेम्परेचर होगा, एवेपोरेशन क्या होगी बेटा, हायर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल है बेटा वो इंक्रीज होंगे, और जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है ज्यादा हो जाएंगी, जिसकी वजह से एवेपोरेशन बेटा क्या होना शुरू हो जाएगी, ज्यादा होना शुरू हो जाएगी बेटा। यानी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एवेपोरेशन बेटा क्या होगी, इंक्रीज होगी बेटा। अब वो सिंपल सा कहता है कि वाटर लेवल कंटेनर में आप करें, जब उसको हॉट करते हैं वो डिक्रीज जल्दी हो जाता है, किसके बनिस्बत, कोल्ड वाटर के। आपको एक वाटर में कोल्ड वाटर रख दे, दूसरे में आप उसको हीट देना शुरू कर दे, तो जिसको आप हीट दे रहे हैं, जिसको टेम्परेचर मिल रहा है बेटा, वो क्या होगा, उसने क्या होना है, उसने जल्दी से एवेपोरेट होना शुरू हो जाना है। क्यों, क्योंकि उसको जो है ना बेटा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स हो रही है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बेटा। इसी तरह इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज आ गई। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी, मॉलिक्यूल फेस क्या करेंगे, डिफिकल्ट एवेपोरेशन बेटा, ठीक है। स्ट्रॉन्गर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, जैसे वाटर है, वाटर में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है, अब ये 100 डिग्री पे जाके बॉयल होता है, और उससे ऊपर जाकर बेटा क्या होगा, ये एवेपोरेट होना शुरू होगा। इसके निस्बत जो ईथर है, ईथर क्या होता है, 34 डिग्री पे जाके बॉयल होना शुरू हो जाता है, और इससे ऊपर जाकर बेटा वो क्या होगा, एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। अब ईथर में क्यों इतना कम है, ईथर में एवेपोरेशन इतनी कम क्यों है, क्योंकि बेटा ईथर की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो वीक होती हैं, उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, वो क्या होंगी, वीक होंगी, ठीक है। इस वजह से बेटा क्या होती है, उसमें जो एवेपोरेशन होती है वो वाटर के बनिस्बत कम होती है बेटा। अब नेक्स्ट बेटा इसमें आ गया हमारे पास अल्कोहल। अब अल्कोहल क्या है, वो भी जल्दी एवेपोरेट हो जाता है, क्यों, वो 78 डिग्री पर जाकर बेटा क्या हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब 78 से जब वो ऊपर जाएगा तो बेटा वो क्या हो जाएगा, सब का सब एवेपोरेट हो जाएगा, फिर वो बेटा क्या होना शुरू हो जाएगा, एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारे लास्ट था, जो पीछे मैंने आप लोगों को एवेपोरेशन छुड़वा दिया था। अब हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, हर चीज़ आप लोगों को नोट्स की फॉर्म में मिल गई है। अब आप लोग टेस्ट यूर सेल्फ भी, इसमें 5 टेस्ट यूर सेल्फ तक थे, वो भी आप लोगों को 1 बाय 1 जो है ना सब मिल चुकी है, और एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों तक पहुंच गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आज मिल जाएंगे, एमसीक्यूज के आंसर बेटा आज मिल जाएंगे। तो अपनी कॉपी को जो है ना अब आप लोगों ने 100% आप लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आप लोगों के पास आ चुके हैं, लेकिन मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि मैं आप लोगों के लिए 2 डेज मैंने सेव किए हैं, कि इनमें मैं फिर आप लोगों को एक बार न्यूमेरिकल जो है ना समझा दूंगा, दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा।
वो बेटा कल और परसों, डेट 14 और 15, इन 2 डेज में मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल ही दोबारा से क्या करूंगा, रिवाइज करूँ। लेकिन बात यह है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करके बैठना है। मैं क्वेश्चन के दौरान किसी से भी पूछ सकता हूँ कि बेटा इसमें कौन सा फार्मूला हमने लगाना है, ठीक है, आगे इसमें हमने क्या करना है। आप भी साथ साथ जो है ना उसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे, मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे आप भी। ऐसे हरगिज नहीं होगा कि आप सिर्फ जो है ना कि उसको सिर्फ देखेंगे, नहीं, आप भी दरमियान में जो है ना उसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे बेटा, ठीक है। तो आप लोगों ने बेटा क्या करना है, घर से अच्छे से जो है ना पहले 5 न्यूमेरिकल बैठ के प्रैक्टिस कर लेने हैं। फिर जहां जिस बच्चे को प्रॉब्लम होगी वो मुझे बता देगा, क्योंकि ये दोनों मैंने पहले बताया है, ये दोनों एक ही ला पे चल रहे हैं। जो बॉयज ला है और चार्ल्स ला है, उसी ला के पर मैंने ये न्यूमेरिकल दे दिए, ठीक है। तो इसमें कोई भी चीज इतनी जो है ना डिफिकल्ट नहीं है। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की है उनको पता होगा, ठीक है, और जिन्होंने सिर्फ नहीं की है, जिन्होंने फाइल देखी है और उसके बाद छापा लगा के साइड पे रख दिया है, उनको नहीं पता चला होगा। इसलिए कह रहा हूँ जिन्होंने प्रैक्टिस किया बहुत अच्छा किया, जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है वो क्या करें, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लें बेटा। तो ये बेटा जो है ना फिर हम कल करेंगे। अभी अटेंडेंस अपनी बोलिएगा 1 बाय 1, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना मैं आप लोगों से कोई अगर इन MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन है तो फिर वो आप लोगों को बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन है। जी बेटा हैंड रेज करना है, अब्दुल्ला अब्बासी। मैं 2 बार एक बच्चे का नाम बोलूंगा, ठीक है बेटा। अगर आप क्लास ले रहे हैं तो आपका हैंड रेज हो जाना चाहिए, ओके बेटा, ठीक है। अब्दुल्ला राजा, अब्दुल्ला राजा, ठीक है बेटा। अब्दुल्ला अब्बासी, अब्दुल्ला अब्बासी, ये तो हुआ अब्दुल्ला अब्बासी, आपका पहला हो गया, ठीक है ठीक है, आपके अटेंडेंस पहले हो गई, दोबारा से नीचे आ गया था। इबाद, ओके बेटा, थैंक यू। हसीब अहमद, ओके। हसनैन, ओके। हसनैन के बाद है जी, हसनैन हो गया, मोहम्मद एहसन, ओके बेटा। अमीर हमजा, अमीर हमजा, ओके। एहसन शहजाद, एहसन शहजाद ठीक हो गया। हम्माद खान, ओके। ताहा खान, ताहा खान, ताहा अपनी अटेंडेंस बोलिएगा, अटेंडेंस दीजिएगा अपनी। जैन ताहिर, ओके बेटा। तो अभी तक एक बच्चा जो है ताहा खान, उसके अलावा सभी की मैंने अटेंडेंस लगाई है, जिन बच्चों ने हैंड रेज किए हैं। इस बच्चे की अभी अटेंडेंस नहीं हुई है, ठीक है जी। अब बैठ के बेटा ये जो टाइम है इसमें बैठ के रिवाइज कर लें, ठीक है, जिनको निशान लगवाया जो क्वेश्चन किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम 2 दिन में न्यूमेरिकल ही रिवाइज करेंगे, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ये पहले बता रहा हूँ। कल जब हम पहले 5 न्यूमेरिकल समझाऊंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, तो आप लोगों की भी ड्यूटी है कि आप लोगों ने घर से कर कर आने हैं, ताकि जहां से आप लोगों को समझना है फिर आप मुझसे क्या करेंगे, उनको सीखेंगे बेटा, ठीक है बेटा, ओके।